कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल में स्वागत करने पर खुशी जाहिर की। हालांकि उन्हें यह लग रहा था कि वे समय पर केरल नहीं पहुंच पाएंगे। थरूर ने एक्स पर लिखा, दिल्ली हवाई अड्डे पर देरी के बावजूद अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर उनका स्वागत करने के लिए समय पर तिरुवनंतपुरम में उतरने में कामयाब रहा। उनके आधिकारिक तौर पर विझिन्जाम बंदरगाह के चालू होने का इंतजार कर रहा हूं। एक ऐसी परियोजना जिसके साथ शुरुआत से ही जुड़ा रहने पर मुझे गर्व है। पीएम मोदी 2 मई को विझिन्जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए बृहस्पतिवार शाम को केरल पहुंचे हैं। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के तकनीकी क्षेत्र में विमान से उतरने के बाद पीएम मोदी राजभवन की ओर रवाना हो गए। राजभवन जाते समय प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए सड़क किनारे आम लोगों समेत भारतीय जनता पार्टी भाजपा के कार्यकर्ता भी शामिल थे। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का स्वागत किया। हवाई अड्डे के बाहर भीड़ ने भारत माता की जय और नरेंद्र मोदी की जय के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। बंदरगाह के चालू होने से केरल को वैश्विक समुद्री मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं नौवहन में भारत की भूमिका में बदलाव की उम्मीद है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड APSEZ द्वारा विकसित गहरे पानी का बंदरगाह सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत बनाया गया था। यह परियोजना 8,867 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूरी हुई। सफल परीक्षण के बाद बंदरगाह को पिछले साल 4 दिसंबर को वाणिज्यिक कमीशनिंग प्रमाण पत्र मिला। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार पर नरम रुख दिखाने वाले कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ कांग्रेस नेता उदित राज ने मोर्चा खोल दिया है। उदित ने थरूर के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उनकी राजनीतिक निष्ठा के ऊपर ही सवाल उठा दिया है। उन्होंने थरूर से पूछा कि उन्हें देश को बता देना चाहिए कि आखिर उनकी निष्ठा किसके साथ है। उदित राज ने थरूर पर हमला बोलते हुए कहा, मैं शशि थरूर से पूछना चाहता हूं कि क्या वह कांग्रेस पार्टी में है या फिर भाजपा में। क्या वह सुपर भाजपा प्रवक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं। थरूर को भाजपा से पूछना चाहिए कि आखिर सरकार पीओके को कब वापस ले रही है या फिर वह भाजपा की तरफ से वकालत करना शुरू कर चुके हैं। उदित राज की यह प्रतिक्रिया थरूर के उस बयान के बाद आई है जिसमें थरूर ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की तुलना इजराइल पर हुए हमले से की। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की सुरक्षा व्यवस्था 100% सही नहीं हो सकती। इजराइल दुनिया भर में अपने सैन्य ऑपरेशन के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके बाद भी हमास उसके क्षेत्र में आकर इतना बड़ा नरसंहार कर गया। थरूर ने केंद्र सरकार पर नरमी दिखाते हुए कहा, जाहिर है कोई भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होती है। कुछ विफलताएं हुई है, लेकिन हमारे पास इजराइल का उदाहरण है। उसे दुनिया की सबसे बेहतर सुरक्षा व्यवस्था वाला देश माना जाता है, लेकिन उसके बाद भी 7 अक्टूबर को हमला हुआ। मुझे लगता है कि जिस तरह से इजराइल युद्ध के अंत तक जवाबदेही की मांग कर रहा है, ठीक उसी तरह से हमें भी मौजूदा संकट के समय को देखना चाहिए और फिर सरकार से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। किसी भी देश के पास कभी भी 100% खुफिया जानकारी नहीं हो सकती। बकौल थरूर अपनी खुफिया एजेंसी और सेना कई आतंकवादी हमलों को विफल कर देती है, लेकिन उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, जबकि विफलताओं को ज्यादा उजागर किया जाता है। थरूर के इस बयान पर उदित राज ने सवाल पूछा कि आखिर 9/11 के बाद अमेरिका में कौन सी आतंकवादी घटना हुई है। क्या यह भाजपा के प्रवक्ता जैसा बयान नहीं है।